अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। 6 फरवरी 2024 को षटतिला एकादशी है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि षटतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना विधि पूर्वक की जाती है। पूजा के समय काले तिल के प्रयोग का विशेष महत्व होता है। षटतिला एकादशी के दिन काले तिल का प्रयोग करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन पूजा में काली गाय का भी बहुत महत्व है। काले तिल से विष्णु की पूजा करने का व्रत षटतिला एकादशी है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का उपटन, तिल वाले पानी से स्नान, तिल से हवन, भोजन में तिल का प्रयोग, तिल वाले जल का पान और तिल का दान करने का विधान है। षटतिला एकादशी के दिन कुछ लोगों ने व्रत भी अवश्य रखा होगा, परंतु षटतिला एकादशी की कथा का इतना महत्व है कि यह सुनने से आपको जन्मों जन्मों का पुण्य मिलता है। यदि आपने षटतिला एकादशी की कथा नहीं सुनी है तो केवल आपको एक ही एकादशी करने का फल मिलेगा। यदि आप व्रत के साथ साथ षटतिला एकादशी की कथा भी सुनते हैं तो आपको सभी एकादशियों का फल मिलता है। अतः षटतिला एकादशी के दिन इस कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो बोलिए जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपया करके यह सब हमें बताइए। श्री भगवान बोले, नृप श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने इसकी जो पाप हारिणी कथा दालभ्य से कही थी उसे सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि मनुष्य कौन सा दान अथवा पुण्य कर्म करे जिससे इनके सभी पापों का नाश हो। तब पुलस्त्य ऋषि ने षटतिला एकादशी व्रत का विधि विधान बताते हुए उन्हें इस एकादशी का महत्व बताया और कहा, एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इससे कभी अन्न का दान नहीं किया तो इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। श्री भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर मेरे लोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से मेरे लोक में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ।
जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ओम नमो नारायणे। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की 5 फरवरी 2024 को शाम को 5:24 से शुरुआत हो रही है और 6 फरवरी 2024 को शाम को 4:07 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि को देखते हुए षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को ही रखा जाएगा, यानी कि आज 6 फरवरी को भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। षटतिला एकादशी 2024 में व्रत का पारण का समय इस प्रकार से रहेगा। षटतिला एकादशी व्रत के पारण का समय 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक है। इस एकादशी पर ब्राह्मण को घड़ा, छाता, तिल से भरा बर्तन दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो काली गाय दान में देनी चाहिए। इस दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष त्याग कर भगवान का स्मरण करें। इस व्रत के प्रभाव से शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अन्न तिल दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का मन में स्मरण करने के बाद षटतिला एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दशमी के दिन तिल मिश्रित गाय के गोबर से 108 उपले बनाएं। फिर एकादशी को व्रत संकल्प के साथ भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करें। उन्हें चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि से पूजा करें। फिर श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुमड़ा, नारियल अथवा बिजोर के फल से विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दें। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी का भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप बांट दें। एकादशी को रात में श्री हरि का भजन कीर्तन करें। रात के समय तिल मिश्रित गाय के गोबर से बने 108 उपलों का उपयोग हवन में करें। हवन के समय 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत खोलें। हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख और शांति का वास होता है। इस दिन तिल का विभिन्न तरह से इस्तेमाल करके हर कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। इस व्रत को करने से जातक पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। ओम नमो नारायणे। आइए सुनते हैं एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष और ग्राह्य मुक्ति की कथा। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर काफ़ी विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इनके अलावा उसकी ओर कई छोटी चोटियां थीं जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग से टकराती, जिससे प्रतीत होता कि समुद्र इनके पांव पखार रहा था। पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे, जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब और अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, जो सदा फलों फूलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर भी था, जिसमें सुनहरे कमल भी खिले रहते थे तथा अलग अलग प्रकार के कुमुद, उत्पल, शतदल, कमल अपनी अनूठी छटा बिखेरते थे। हंस, चक्रवाक और सारस आदि पक्षी झुंड के झुंड भरे हुए थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे
उससे उसका पराग झड़कर सरोवर जल को अत्यंत सुगंधित कर देता था। कदम्ब, नरकूल, बैंत, बैन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद, कुर्बक, अशोक, सिरस, वन मालिका, सोनजूही, नाग, हरसिंगार, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्षों से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा वरुण का सरोवर शोभायमान रहता था। क्षीरसागर से त्रिकूट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से, उसके महान बल के कारण, बड़े से बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरण, रीछ, वनैले कुत्ते, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भय होकर घूमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवरे उसके साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह अपने प्यास से बहुत व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकूट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल और अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा उठा जी भरकर इस अमृत सदृश जल का पान किया। फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद उठाता रहा। उसे पता नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत बलवान ग्रहा भी रहता था। उस ग्रहा ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों के गड़ने से गजराज के पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहां का पानी लाल हो गया। उसके साथ के हाथियों और हथनियों को गजराज की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंगाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु यह प्रयास भी विफल रहा। सभी हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्रहा और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने रूप में काफ़ी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। कभी गजराज ग्रहा को खींचकर पानी से बाहर लाता, तो कभी ग्रहा गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्रहा के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैर में और गड़ते ही जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो गया। गज और ग्रहा के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्रहा के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्रहा द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर अपने को पूरी तरह असहाय घोषित करके नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को अपना पक्षक नहीं मानता, तो नारायण के ना के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने ही वाला है।
वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्राह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्मा आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम करके अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ आरूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। गजग्राह को अपनी भक्ति और विष्णु के हाथों मुक्ति के चलते बैकुंठ में स्थान मिला। दोनों इस लोक में द्वारपाल हुए, जिनका ही नाम जय और विजय हुआ। आगे सनत कुमारों के श्राप के चलते दोनों हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र हुए थे। ऋषि कपिल का नाम तो सबने सुन ही रखा है, जिनके वंशज ऋषभ देव से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। वो कपिल मुनि महर्षि कर्दम के पुत्र थे। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं की गर्भ से कपिल मुनि जन्मे थे, लेकिन उन्हें देवहूति को कर्दम जी से पहले और भी संतानें थीं। उन्हीं कर्दम और देवहूति के कपिल मुनि से दो बड़े पुत्र और थे, जो कि वेद के ज्ञानी थे। एक बार एक राजा के यहाँ यज्ञ संपन्न करके दोनों आए और दोनों को जब धन मिला तो उसके लिए विवाद हो गया था। तब दोनों ने एक दूसरे को ग्राह और गज होने का श्राप दे दिया और दोनों विष्णु भक्त थे। दोनों की बात सच भी हुई, लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या करके विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान में मुक्ति मांग ली, और इसीलिए अगले जन्म में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था और दोनों ने भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति पाई। जय जय श्री विष्णु हरि, जय श्री विष्णु। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये थे गजेंद्र मोक्ष और ग्रह की मुक्ति की कथा जो आपने अभी सुनी। इससे पहले आपने एकादशी व्रत की कथा भी सुनी। आज विष्णु जी का दिन है, माता एकादशी का दिन है। ये सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्रीवृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि तुहे तू किनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जानी छाड़ौ छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आने। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनौ सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई बहु रऊ पाती तोरा, पूजऊ आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिनाही।
दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जनहु बाला। यो गोप वेदानव राजा, शंखचूड़ नामक शिरताजा। तुलसी भयिता सुखी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्व कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बलधामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहे न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता विंदा थी नारी, को न सके पति ही सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लय श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तूहू हस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नंदी गंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी हाँ, सब सुख भोगी परम पद पहिया। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत चीशूर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूरव ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ई, तुलसी तरु ग्रधारी। दीप दान करी, पुत्र फल पावही, बंध्यउ नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हो, परम प्रसन्न। आशि धन जड़, लड़ही गरह बसही पूर्णात्र। लाही अभिमत फल जगत में, लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचियो, जग में तुलसीदास। आइए सुनते हैं तुलसी माँ की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।